हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रश्नों के टाइप बताए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 8 से 9 टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, जो ये टाइप हैं कैलेंडर के, कुछ टाइप लिखे हैं मैंने। पहला टाइप है कि लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि आपको वर्ष दिए जाते हैं कि 200 वर्षों में, 65 वर्ष में, 300 वर्षों में, इस प्रकार से वर्ष दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने लीप वर्ष होंगे। तो पहला हो जाता है लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद देखो, दूसरा होता है हमारा कि अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। अतिरिक्त दिन मतलब एक्स्ट्रा डेज, या इन्हें कह देते हैं हम विषम दिन। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 50 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, या अ, ऐसे समझो आप कि 19 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए, जो हमारा तीसरा टाइप है, ये है कि 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मानकर ज्ञात करना। 1 जनवरी सन 1, 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मानकर ज्ञात करना। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो ये होते हैं कि इसमें दिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो उसमें हम 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मानते हैं। इसका मतलब है कि हम 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मानकर चलते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जब स्टार्ट हुआ था, जो उसकी पहली तारीख थी, पहली तारीख मतलब 01/01, और ये भी कितना 1, पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल। तो जो ये तारीख थी, ये दिन था हमारा सोमवार। क्या दिन था? सोमवार। तो इस पर बेस हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वाले टाइप में कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, या आपसे पूछने लगे आगे की तारीख देकर कोई, सपोज करो जैसे कि 23 तारीख 5वां महीना सन 2025 को कौन सा दिन होगा। तो हम जो ये दिन निकालते हैं वो हम इसे बेस मानकर निकालते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को हम सोमवार मानकर चलते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टाइप हमारा, ये टाइप हो जाता है कि 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मानकर ज्ञात करना। उसके बाद चौथा टाइप होता है कि किसी अन्य डेट को आधार वर्ष मानकर किसी अन्य डेट का दिन ज्ञात करना। पहले क्या था कि 1 जनवरी को हम क्या मान रहे थे, 1 जनवरी सन 1 को आधार वर्ष मान रहे थे। लेकिन इसमें जो है, जो हमारा चौथा टाइप है, इसमें दिया होता है कोई ना कोई वर्ष, कोई ना कोई डेट दी होती है, जैसे कि 1 तारीख, तीसरा महीना 1975 को सोमवार था, सोमवार था। तो पूछा जाए कि 3 तारीख और 11वां महीना और 2005 को कौन सा दिन होगा, इसे पूछ ले आपसे। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे चौथे टाइप में आते हैं कि किसी अन्य डेट को आधार वर्ष मानकर। अन्य डेट का मतलब है हम 1 जनवरी सन 1 को अब आधार वर्ष नहीं मान रहे, अब मान रहे हैं कोई ना कोई हमें डेट दी जाती है, और उसके बाद अगली डेट दी जाती है, और उसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, इस दिन कौन सा दिन होगा, इस वाली डेट को हमारा कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे चौथे टाइप में। अब हमारा पांचवा टाइप है, देखो, कि महीना या वर्ष समान होना। इसमें कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि जनवरी के समान, किसके, जनवरी के समान कौन सा महीना होगा। जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, मतलब अगर हम बात करें कि 1 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है, ठीक, तो इसके समान कौन सा महीना होगा कि एक एक तारीख को सोमवार ही पड़े, 2 तारीख को अगर मंगल पड़ रहा है तो 2 तारीख को मंगल ही पड़े। तो ऐसा महीना ज्ञात करना होता है। और ऐसे ही क्या होता है, ईयर ज्ञात करते हैं हम। ईयर दिया जाता है कि सन 2008, सन 2008 के समान कौन सा ईयर होगा, सन 2008 के समान कौन सा ईयर होगा, या 1975 के समान कौन सा वर्ष होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये आ जाते हैं हमारे पांचवें टाइप में। उसके बाद छठा टाइप है, देखो, कि शताब्दियों के प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना। शताब्दी दी जाती है, आपको दी जाती है जैसे 200,
इसमें पूछने लगे आपसे कि 200 वर्षों में अंतिम दिन कौन सा होगा, या पूछने लगे आपसे कि जब 200 वर्ष स्टार्ट हुआ था तो कौन सा दिन पहला था हमारा। तो पहले दिन और अंतिम दिन पूछ लिए जाते हैं शताब्दियों के। उसके बाद हमारा टाइप आता है अब नेक्स्ट टाइप है 7वां टाइप कि जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। अब जन्मदिन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखो इसमें दिया जाता है कि यदि मोहन का जन्म यदि मोहन का जन्म 1 तारीख 5वें महीना और 2005 को हुआ था और इस दिन यदि सोमवार था, क्या था, सोमवार था, तो अब वह अपना जन्मदिन सेम दिन को कब मनाएगा, मतलब सोमवार को ही मनाना चाहिए। ये वाली जो तारीख है 1 तारीख 5वें महीने की, अब कौन से साल आएगी कि सोमवार ही आना चाहिए, 1 तारीख और 5वां महीना ही होना चाहिए, और ईयर कोई सा भी हो, और दिन कौन सा होना चाहिए, वो सोमवार होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सोमवार। क्योंकि आपने देखा होगा जो हम बर्थडे मनाते हैं तो उसमें दिन नहीं देखे जाते कि हाँ दिन अगर सोमवार को बच्चा पैदा हुआ था, सोमवार को उसका जन्मदिन था, तो अगली बार भी सोमवार को ही मनाया जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें होता है कि जन्मदिन सेम होना चाहिए। अगर सोमवार को मनाया था तो अगली बार कब वो सोमवार को ही मनाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे 7वें टाइप में। उसके बाद आता है हमारा 8वां टाइप, से तथा के वाले प्रश्न। अब देखो से और के क्या है, इसमें पूछे जाते हैं कि आज से 3 दिन पहले यदि सोमवार था तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आज के 2 दिन पहले मंगल था तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो से और के वाले क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं। देखो उसके बाद जो भी बचे होते हैं हमारे प्रश्न वो हमारे विविध प्रश्नों में आ जाते हैं। तो ये हमारे 9 टाइप थे जो मैंने आपको एक एक करके बता दिए। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं, इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला जो टाइप है हमारा ये है कि लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। तो देखो साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष, जो साधारण वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जबकि बात करें हम लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं, 366 दिन। तो 366 होते हैं लीप वर्ष में, जबकि साधारण में होते हैं 365 दिन। अब लीप वर्ष ये बनता किस प्रकार है, देखो लीप वर्ष हर चौथे साल, अगर हम कहें कि 2003 है, ठीक, तो लीप वर्ष कब आएगा, 2004 है जैसे 2004, तो अगला लीप वर्ष कब आएगा, तो 4 साल बाद आएगा, मतलब 2008 को। तो हर चौथे साल क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो ये क्यों आता है, देखो हर चौथे साल क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है लीप वर्ष की चौथे साल ही आता है। जो हमारी पृथ्वी होती है वो एक चक्कर, पृथ्वी अपना एक चक्कर जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो कितने दिनों में पूरा करती है, तो 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, इतने के लगभग है ये, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड के आसपास। तो इसे हम मान लेते हैं क्या, देखो इसे हम मानकर चलते हैं कि ये 6 घंटे के आसपास हो गई। 5 घंटे 48 मिनट को हम मान लेते हैं कि ये 6 घंटे के आसपास है। तो 6 घंटे एक साल में बढ़े, क्योंकि हमने ये 365 दिन माने थे, जबकि 365 नहीं 365 दिन 6 घंटे हैं। तो 6 घंटे हम हर साल छोड़ देते हैं, तो जो छोड़े जाते हैं एक साल में 6 घंटे, तो 4 सालों में कितने छूट जाते हैं, 24 घंटे। तो जो चौथा साल आता है वो चौथे साल में 24 घंटे जुड़ जाते हैं, और 24 घंटे को हम कितना मानते हैं, एक दिन। 24 घंटे को हम मानकर चलते हैं एक दिन। तो हर चौथे साल में हमारा एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन लगभग 6 घंटे के आसपास लगाती है। तो 6 घंटे हम
हर साल छोड़ते चलते हैं और चौथे साल में उन्हें काउंट कर लेते हैं। तो 6 साल मतलब 6 घंटे एक साल में बढ़ते हैं, तो 4 सालों में 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन। तो इसलिए हमारे जो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, वो इसी कारण होते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पर। देखो, तो आपको पता चला कि लीप वर्ष क्यों होता है। देखो, और हाँ, लीप वर्ष होगा कौन, लीप वर्ष होगा कौन, तो जो भी 4 से विभाजित होगा, जो भी 4 से विभाजित होगा। जो भी 4 से विभाजित होगा वो हमारा लीप वर्ष होता है। देखो, अगर हम बात करें कि 16 है, अब हमें याद करना है कि 16 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो हम 16 को 4 से काट कर देखते हैं, अगर 4 से कट जाता है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। तो ये 4 से कटता है पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष है। अगर हम कहें कि 1976, ये क्या है, तो इसे हम डिवाइड करते हैं 4 से। और 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक डिवाइड करो, बस आप लास्ट के 2 अंक। यदि लास्ट के 2 अंक डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या डिवाइड होती है। 4 से काटो इसे, 4 बचते हैं 3, 36, 4 9 36। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक लीप वर्ष है। अब हम बात करें कि 100 वर्ष, जो हमारे शताब्दी है ये, तो शताब्दी, शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष को हम बोलते हैं शताब्दी। अगर हम इसे कहें कि 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब 25 बार डिवाइड हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए। जबकि 100 जो है ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष अगर शताब्दी दी हुई है, देखो अगर शताब्दी दी हुई है तो उसे 400 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि शताब्दी दी हुई है, शताब्दी दी गई है, तो उन्हें 400 से डिवाइड करके देखते हैं। 400 से विभाजित करते हैं। यदि 400 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे हम बात करें कि 300, 300 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसे चेक करना हमें। तो किस प्रकार से चेक करते हैं, क्योंकि एक शताब्दी है और शताब्दी को हम चेक करते हैं 400 से भाग देकर। तो 400 से यदि पूरा पूरा कटता है ये, तब तो होगा शताब्दी, ओ लीप वर्ष। तो अब इसे काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, आता 3/4। तो इसका मतलब है पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो 300 लीप वर्ष नहीं है। अगर हम बात करें कि 400, तो 400 अगर 400 को पूछा जाए कि 400 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो 400 को आप डिवाइड कर देंगे 400 से और ये कटता है एक बार, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 400 हमारा लीप वर्ष है। तो 100 लीप वर्ष नहीं है। 200, 200 भी लीप वर्ष नहीं है। 300, 300 भी लीप वर्ष नहीं है। अब हम बात करें 400 की, तो 400 लीप वर्ष है। ठीक, तो 400 हमारा लीप वर्ष है, जबकि 100, 200, 300 ये लीप वर्ष नहीं है। तो जो भी 400 से डिवाइड होगी शताब्दी, जैसे हम बात करें कि 800, 800 को चेक करना हमें लीप वर्ष है या नहीं है। तो 400, 400 से डिवाइड करो इसे, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाता है 2 बार। तो 800 एक लीप वर्ष है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको पता चला कि लीप वर्ष क्या होता है। अगर वो शताब्दी वर्ष नहीं है, अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तब तो 4 से डिवाइड करते हैं हम। यदि शताब्दी वर्ष है तब 400 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
लीप वर्ष है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी दिया गया है 1900, ऑप्शन सी दिया गया है 1992 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1982। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि शताब्दी है तब 400 से डिवाइड करते हैं हम। तो 1800 क्या है? एक शताब्दी है। 1900 क्या है? एक शताब्दी है। तो इन्हें तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। और जो शताब्दी नहीं है, 1992 एक शताब्दी नहीं है और ना ही 1982 शताब्दी है, तो इन्हें हम करते हैं 400 से डिवाइड, जबकि इन्हें करते हैं हम 4 से डिवाइड। इन्हें करते हैं 4 से, जो भी शताब्दी नहीं है उन्हें 4 से डिवाइड करते हैं, जो शताब्दी उन्हें 400 से। अगर हम 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तब तो लीप वर्ष होगा। तो ये देखिए, ये पूरा पूरा नहीं कटने का, 18/4, ये 18 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। तो ना तो 1800 लीप वर्ष है। ऐसे आप 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो ना तो ये कटने का 400 से। उसके बाद 1992 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष नहीं है। तो 1992 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखो करो डिवाइड। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक मतलब 92 को देखो काट के, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका मतलब पूरा पूरा कटता है। तो ये एक लीप वर्ष है। तो हमारा आंसर हो जाता 1992। पूछा था इसमें लीप वर्ष कौन सा है, तो लीप वर्ष कौन सा? 1992। इसे भी चेक कर लेते हैं हम। देखो 1982 को अगर हम चेक करें, 4 से डिवाइड करें, तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, 4 दूनी 8 और 2 2 हमारा 4 से नहीं कटता, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो ना तो ये हमारा लीप वर्ष होगा, ना ये और ना ही ये लीप वर्ष होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन हमारा, कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 1984, ऑप्शन बी दिया है 2004, ऑप्शन सी दिया गया है 1400 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1200। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि शताब्दी वर्ष है तब तो हम 400 से डिवाइड करते हैं, यदि शताब्दी वर्ष नहीं है तब हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। यदि 4 से डिवाइड होता है तो लीप वर्ष है। अब देखो इसे डिवाइड करो, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 इकाना 4, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। जबकि उसने पूछा है कि लीप वर्ष कौन सा नहीं है। अब देखो ये भी एक क्या है? शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए हम इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं, इसका मतलब कटते हैं। तो ये एक लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। डिवाइड करते हैं अब हम 1400। 1400 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए हम इसे डिवाइड करते हैं 400 से। 400 से डिवाइड करते हैं तो देखो 2 जीरो से 2 कट जाती हैं और 14/4, और 14 जो हमारा वो 4 से नहीं कटता, तो इसलिए ये एक लीप वर्ष नहीं है। और ये ही हमसे पूछा था कि लीप वर्ष कौन सा नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है 1400। इसे भी हम देख लेते हैं। देखो ये भी क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए हम इसे भी किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो 400 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, आता 12/4 और ये 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 3 बार। तो इसलिए ये भी क्या है? एक लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। 1400 लीप वर्ष नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 27 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 27 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। करो ज्ञात। मैं बात करूं कि 27 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं इसे। कितने से? 4 से। तो जितनी बार पूरा पूरा कटता उतने उसमें लीप वर्ष होते हैं। तो 4 से इसे डिवाइड करो, 4 छंग 24। तो 6 बारी पूरा पूरा डिवाइड होता है ये, 6 बारी पूरी पूरी भाग जाती है इसमें। आप इस प्रकार से भाग दे लो चाहो तो। 4 से भाग करनी है हमें किसमें? 27 में। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बारी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 छंग 24। तो 24 पूरी पूरी बार 7 में 4 जाते हैं 3। तो हमारे जो यहाँ पर जितनी बारी भागफल आता है, जितना भागफल आता है वही हमारे लीप वर्ष होते हैं। तो कितने लीप वर्ष होंगे इसमें? 4 लीप वर्ष होंगे। तो इस प्रकार से पहचानते हैं हम, जो भी हमको बताया गया है कि हाँ 27 या 30, 35 जो भी दिया गया उसमें 4 से डिवाइड कर दो आप, जितने बारी पूरी पूरी भाग जाती है वो लीप वर्ष होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। नाइन्टी 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या याद करनी है आपको। तो मैंने अभी बताया था आपको कि लीप वर्ष चेक करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो 96 में भाग करते हैं हम 4 से, तो जितनी बारी पूरी पूरी भाग जाए, 4 दूनी 8, 1 बचता 4 चौक 16, 24 बारी ये पूरी पूरे भाग जाती है। तो 24 इसमें क्या होंगे? लीप वर्ष। अगर हम बात करें कि 96 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 लीप वर्ष होंगे। अब आप एक और निकालो, 98 में कितने लीप वर्ष होंगे? 98 वर्षों में लीप वर्ष। तो 98 में हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो 4 से ये जाता है 4 दूनी 8 और 4 छंग 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 24 बारी जाती है। तो इसमें भी कितने लीप वर्ष होंगे? 24। अब हम बात करें कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। 100 वर्षों में निकालनी है आपको लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी हमको दिया गया वर्ष उसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं हम। तो 4 से डिवाइड करो इसे, जब 4 से भाग करते हैं तो ये जाती है 25 बार। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 25 लीप वर्ष होंगे। भाई जितनी बारी भाग जाती है उतने उसमें लीप वर्ष होते हैं। तो 25 इसमें क्या होंगे? लीप वर्ष। लेकिन ऐसा नहीं है, 25 इसमें लीप वर्ष नहीं होंगे। तो कितने होंगे देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले ही कि जितनी भी शताब्दी होती हैं आपकी, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 800 हो, कुछ भी हो, 1600, 1700, जितनी भी शताब्दी होती हैं उनमें हम अगर लीप वर्ष चेक करना होता है तो 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से। तो आपको पता है कि 96 तक, क्योंकि 96 अपने आप में क्या है कि लीप वर्ष है, तो 96 तक 24 थे। 96 के बाद कब आएगा? अब 4 साल बाद, क्योंकि लीप वर्ष जो आता है वो 4 साल बाद आता है, 4 वर्ष बाद। अगर 96 हमारा लीप वर्ष था, तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? 100, मतलब जो हमारा 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। जबकि हम बात करें कि 100 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जो 400 से डिवाइड होता है। तो 400 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो 100 हमने किस में काउंट करा है? लीप वर्ष में। यहाँ पर लीप वर्ष में काउंट करा है, क्योंकि 96 तक थे 24,
तो अब हमारा 100वां वर्ष जो हमने उसे लीप वर्ष काउंट करा, जबकि हमारा 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष माना जाता है जब वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके। तो इसलिए इसमें हमारे जो होंगे 24 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 24। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी बताया मैंने आपको 100 वर्षों में कितने थे? 100 वर्षों में लीप वर्ष, तो 100 वर्षों में लीप वर्ष थे हमारे 24, 24 लीप वर्ष थे। ऐसे ही मैं बात करूं कि 200 वर्षों में कितने होंगे? 200 वर्षों में लीप वर्ष, तो 200 में कितने होंगे? क्योंकि 100 में अगर 24 है तो 200 में हो जाएंगे 2 गुणा 24 मतलब 48, 48 हो जाएंगे। ऐसे ही हम बात करें कि 300 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 300 में कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 24 मतलब 72, 24 या 72, तो 72 लीप वर्ष हो जाएंगे। ऐसे ही हम बात करें कि 400 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 400 में लीप वर्ष हो जाते हैं 4 गुणा 24, तो 24 चौक 96। लेकिन ये वाला गलत हो जाता हमारा, 96 लीप वर्ष 400 में नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे? 97 लीप वर्ष। एक और काउंट हो जाता। अब ये एक और काउंट कौन सा वाला होता है देखो, तो टोटल हो जाते हैं हमारे 97। 400 वर्षों में ये पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। तो एक हमने एक्स्ट्रा काउंट किया, ये वाला कौन सा? देखो मैंने आपको बताया था कि 100 जो हमारा शताब्दी वर्ष था 100, ये एक लीप वर्ष नहीं था। उसी प्रकार 200 भी एक लीप वर्ष नहीं था, ऐसे ही 300 भी एक लीप वर्ष नहीं था। लेकिन 400 अपने आप में एक लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से डिवाइड होता है। मैंने आपसे कहा था कि शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा, तो 400 से आप डिवाइड करो 400 को, तो एक बार ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये एक लीप वर्ष है। तो हमने क्या करा, जो हमारा 400वां वर्ष था, 400वां वर्ष, उसे हमने लीप वर्ष में काउंट करा, तो इसलिए 96 तो आ रहे थे, इसके हिसाब से हम 100 के हिसाब से लगा रहे थे जब, तो 96 वो वाले, और एक जो अपने आप में ये लीप वर्ष है 400, तो 96 और एक 97, तो 97 हमारे क्या हो जाते हैं? लीप वर्ष हो जाते हैं। तो 400 में कितने होते हैं? 97 लीप वर्ष। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 428 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया है आपको कि 428 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। 428 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बतानी है आपको, कितनी होगी। देखो मैं अभी आपको बताए हैं मैंने कि 400 वर्षों में कितने, इसे तोड़ लेते हैं हम 400 प्लस 28 में, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 400 और 28 कितने होते हैं? 428 ही होते हैं, तो इसे हमने तोड़ लिया 400 प्लस 28 में, क्योंकि हमें पता है कि 400 में जो लीप वर्ष होते हैं वो 97 होते हैं, 400 में जो लीप वर्ष होते हैं वो 97 होते हैं। अब हम बात करें कि 28 में कितने लीप वर्ष होंगे, जो 28 जुड़े हैं इसमें, वो 28 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 7 बारी करते हैं, तो इसका मतलब है 7 वर्ष, 7 लीप वर्ष इसमें होंगे। 28 में 7 लीप वर्ष हो जाते हैं और 400 में 97, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 104। तो 104 लीप वर्ष हमारे 428 में होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1462 में, आपको बताने 1462 में कितने लीप वर्ष होंगे। 428 में आपको पता चला कितने थे, 428 में थे 104। अब आपसे पूछा जाए कि 1428 में लीप वर्ष, तो 1428 में आपको लीप वर्ष बताने कितने होंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो 400 है, 400 में कितने थे? 400 में थे 97, 400 में 97 लीप वर्ष थे। ऐसे हम बात करें कि 800 में कितने होंगे, तो 800 में हो जाएंगे 2 गुणा 97, ठीक। उसी प्रकार 1200 में कितने होंगे, तो 3 गुणा 97। ऐसे ही 1600 में करें हम, तो 1600 में कितने होंगे, 4 गुणा 97।
ठीक है ना, क्योंकि 400 में 97 थे और 400 कितना है इसका दुगुना है, तो इसे भी दुगुना कर दो। 1200 क्या 400 का 3 गुना है, इसलिए 3 गुना कर दिया मैंने। ये 1600 कितना 4 गुना, इसलिए 4 गुना कर दिए। अब देखो 1400 को हम तोड़ सकते हैं 1200 और प्लस 200 और प्लस 28, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 1200 200 1400 और 28 1428। अब मैंने इसलिए तोड़े हैं ये क्योंकि 1200 में मैंने अभी बताया आपको 1200 में कितने हो जाएंगे 3 गुणा 97, 3 गुणा 97 प्लस 200 में कितने होंगे, 100 में थे 24, 200 में थे 48, 100 में 24 थे तो इसलिए 200 में दुगने मतलब 48 होंगे। उसके बाद 28 में कितने होंगे, तो 7 चौक 28 7 होंगे। तो टोटल मार्कर कितने आ जाते हैं 3 7 21, 3 नम 27 2 29, 291 प्लस 48 और प्लस 7, तो 7 और 8 15 1 16, 7 और 8 15 1 16, 4 और 9 13 14, 2 और 1 3, 346। तो 346 हमारे लीप वर्ष आते हैं कितने वर्षों में, 1428 वर्षों में। तो 1428 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आती है 346। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया आपको कि 1542 में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 1542 वर्षों में, 1542 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो कितने लीप वर्ष होंगे देखो, इसे हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो इसे तोड़ सकते हैं हम 1200 और प्लस 300, 12 3 1500 और प्लस 42, ठीक है ना, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे पता 1200 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 1200 में होंगे 3 गुणा 97 प्लस 300 में कितने होंगे, 100 में 24 थे तो 300 में 72 प्लस 42 में कितने होंगे, 42 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 ढाई 40, 10 बारी पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब 10 हमारे लीप वर्ष होंगे 42 में। तो टोटल मार्कर कितने आ जाते हैं 3 7 21, 3 नम 27 और 2 29, 291 प्लस 72 और प्लस 10, ये टोटल आ जाते हैं हमारे 3 7 और 1 8 9 17, 2 और 1 3, 373 लीप वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो 373 लीप वर्ष आते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा कि एक्स्ट्रा दिन ज्ञात करना। दूसरा टाइप है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड था कि एक्स्ट्रा दिन ज्ञात करना, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन या इन्हें बोलते हैं हम विषम दिन ज्ञात करना। ठीक, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं या विषम दिन। अगर हम बात करें कि 8 है, 8 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो हम 7 से भाग दे देते हैं इसे। 7 से यदि रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तो 1 हमारा विषम दिन होगा। जितने भी शेष बचते हैं वो हमारे विषम दिन होते हैं। जैसे हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे, 7 ही का ना 7, तो बचता हमारा 1 शेष। बात करूं मैं 17 में कितने विषम दिन होंगे, 17 में कितने विषम दिन होंगे, 7 से डिवाइड करो आप इसे, तो 7 से डिवाइड करने पर हमारा यह आता है 7 दूनी 14, तो 14 तो पूरा पूरा कट जाता है और शेष बचता हमारा 3, तो 3 ये क्या हो जाता है विषम दिन या अतिरिक्त दिन। तो विषम दिनों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 6, 6 से अधिक विषम दिनों की संख्या नहीं हो सकती। यदि 6 से अधिक होती है तो हम 7 से उसे डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करो आपकी 7 है, 7 आती है विषम दिनों की संख्या, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो जितने भी हमारे शेषफल आता है वही क्या होगा विषम दिन होंगे। तो कितना शेषफल आएगा 0, क्योंकि 7 से 7 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसमें कोई भी शेष नहीं बचता है। तो यदि 7 से ऊपर आते हैं विषम दिन तो उसे हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। अब मैं बात करूं आपसे कि 42 में कितने विषम दिन होंगे, 42 में कितने विषम दिन होंगे, तो इसे 7 से डिवाइड करते हैं हम, 7 छंग 42, इसका मतलब 0 ही आएंगे इसमें भी, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद बात करें 58 में कितने विषम दिन होंगे, तो 58 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 अट्ठे 56,
56 तक पूरा पूरा आ जाता है तो शेष बचते हैं 2, तो 2 हमारे क्या हो जाते हैं, विषम दिन। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जितना भी शेष बचता है उसे हम बोलते हैं विषम दिन। 7 से, देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि 7 से डिवाइड करने के बाद 7 से भाग करने के बाद जो भी शेष बचे, वही क्या होता है, हमारा विषम दिन होता है। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। आपसे पूछा जाए कि 365 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। 365 दिनों में विषम दिन, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अतिरिक्त दिन। तो 365 में आपको क्या चेक करना है कि विषम दिन कितने होंगे। तो इसके लिए हम करते हैं इसे भाग, 365 को भाग करते हैं हम 7 से, जितना शेष आएगा वही क्या होगा, विषम दिन होगा। तो भाग आप इस प्रकार से कर लो चाहे तो, 365 जब भाग करते हैं हम तो 7 पंजे 35, एक बचा और 15 हो जाता है, 7 दूनी 14। तो कितना आता है, एक शेष आता है। तो जो भी शेष होता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। तो कितने आ जाते हैं विषम दिन, एक। तो 365 दिनों में कितने विषम दिन आते हैं, एक। और 365 दिन को हम क्या बोलते हैं, एक साधारण वर्ष। और 366 दिन के लिए क्या बोलते हैं हम, लीप वर्ष। 365 को साधारण वर्ष और 366 के लिए लीप वर्ष। तो इसे बोलते हैं हम साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। अब मैं बात करूं आपसे कि 366 में कितने लीप वर्ष होंगे, वो कितने विषम दिन होंगे 366 में। दिनों में विषम दिन, तो ये कितने होंगे, देखो 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 366 को 7 से डिवाइड करते हैं तो विषम दिन आते हैं हमारे 2, 2 हमारा शेष आता है। तो 2 ही हो जाते हैं हमारे विषम दिन। और 366 क्या है, एक लीप वर्ष। तो अब मैं बात करूं आपसे कि लीप वर्ष में साधारण वर्ष से कितने दिन एक्स्ट्रा आते हैं, एक दिन अधिक आता है। लीप वर्ष में साधारण वर्ष से एक दिन अधिक आता है। ठीक है, लीप वर्ष में साधारण वर्ष से एक दिन अधिक आता है हमारा, जो विषम दिन होते हैं। अगर इसमें एक है तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब इसके क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए आपसे मैं बात करूं कि 3 वर्षों में, तीन वर्षों में विषम दिन, विषम दिन। तो 3 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 365 में कितने थे, और 365 को बोलते हैं हम एक वर्ष, एक साधारण वर्ष बोलते हैं। 365 में थे एक विषम दिन। ठीक, तो इसका मतलब है कि एक वर्ष में कितने आते हैं, एक साधारण वर्ष में हमारे एक विषम दिन होता है, जबकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 3 वर्षों में कितने होंगे, देखो एक साधारण वर्ष में थे हमारे, साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने थे, एक। इसलिए 3 साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। 3 साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 3 हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपसे कि 8 साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 8 वर्षों में विषम दिन, 8 वर्षों में विषम दिन ज्ञात करने आपको।
8 वर्षों में कितने हो जाएंगे देखो, एक साधारण वर्ष में है, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक होता है। ठीक, तो मैं बात करूं आपसे 8 साधारण वर्षों में कितने होंगे, एक साधारण वर्ष में एक और 8 साधारण वर्षों में 8 होंगे। 8 साधारण वर्षों में 8 विषम दिन होंगे। लेकिन केवल 8 नहीं हो सकते ये, क्योंकि हमारे 8 वर्षों में लीप वर्ष पड़ते हैं कितने, 2। भाई लीप वर्ष भी तो जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपसे कि जो हमारे साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में हमारा साधारण वर्ष इसमें होता एक विषम दिन, और जबकि लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक, साधारण वर्ष में एक विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो मैंने इनको क्या मानकर चला है कि ये सभी के सभी साधारण वर्ष थे, सभी के सभी साधारण वर्ष थे, जबकि इसमें 2 हमारे लीप वर्ष हैं। तो इसलिए हमारे जो होते हैं 2 इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि लीप वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। लीप वर्ष में इससे साधारण वर्ष से एक दिन अधिक होता है, तो एक दिन अधिक, 2 लीप वर्षों में 2 दिन अधिक, इसलिए मैंने 2 दिन अधिक करे, तो टोटल आ जाते हैं हमारे 10 विषम दिन। तो 8 साधारण वर्षों में कितने आते हैं, 10 विषम दिन। लेकिन विषम दिन कभी भी 6 से ऊपर नहीं होते, तो इसलिए हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये आ जाते हैं हमारे 3 विषम दिन। 3 विषम दिन आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 35 वर्षों में, क्वेश्चन दिया आपको कि 35 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन 35 वर्षों में विषम दिन। तो अगर मैं इन्हें सभी को साधारण वर्ष मानकर चलूं, इनमें एक भी लीप वर्ष नहीं मानूं, तो ये हमारे 35 ही क्या होंगे, विषम दिन होंगे। क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 35 साधारण वर्षों में 35 विषम दिन। लेकिन इसमें लीप वर्ष कितने हैं वो भी चेक करने हैं हमें। तो लीप वर्ष 35 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो आते हैं 4 अट्ठे 32, तो 8 हमारे लीप वर्ष आ जाते हैं। तो 8 लीप वर्ष इसमें और जुड़ जाते हैं, जितने लीप वर्ष होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। तो 35 और 8 43, तो 43 हमारे क्या हो जाते हैं, विषम दिन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि विषम दिन कभी भी 6 से अधिक नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से। तो 7 से डिवाइड करने पर 7 छंग 42, एक विषम दिन आता है। जितना हमारा शेष बच जाता वही हमारा विषम दिन कहलाता है। तो 35 वर्षों में कितना आए हैं, एक। अब हम बात करें कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो 100 वर्षों में कितना आएंगे देखो, पहले तो हम ज्ञात करें कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, इसलिए 100 साधारण वर्षों में 100 विषम दिन आ जाते हैं। लेकिन इसमें लीप वर्ष कितने होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 100 में कितने लीप वर्ष बताए थे मैंने आपसे, जब इसे मैंने 4 से डिवाइड करा था तो ये आए थे 25। लेकिन 25 ना आकर ये हमने करे थे एक घटाकर, मतलब 24 लिखे थे। क्योंकि जो हमारा 100 है, जो 100वां वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष कहलाता है जब वो 400 से डिवाइड हो। तो इसलिए ये 25 ना होकर 24 होते हैं। तो 100 वर्षों में 24 विषम दिन, तो टोटल हो जाते हैं 124 विषम दिन। और कभी भी 6 से अधिक विषम दिन नहीं होते, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं इसे। तो 7 ही का ना 7, 54 हो जाता है। 7 7 49, 5 हमारा शेष आता है, और शेष ही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन। तो 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन। तो यहाँ से आपके कोड बनने स्टार्ट होते हैं। देखिए, जो यहाँ से अब यहाँ से आपके जो सवाल होते हैं, यहाँ से कोड बनने स्टार्ट होते हैं, जो आपको याद कराए जाते हैं। यहाँ ये वाले याद कर लेना। 100 वर्षों में यहाँ से आपको सही से देखकर चलना है, यहाँ से हमारे इंपोर्टेंट बात आती है। 100 वर्षों में विषम दिन, तो कितने आए थे ये, 5। 100 वर्षों में 5 विषम दिन आए थे। ऐसे ही मैं बात करूं कि 200 वर्षों में कितने आएंगे,
200 वर्षों में विषम दिन, तो 500 में है तो 200 में हो जाएंगे 2 गुणा 5 मतलब 10। लेकिन विषम दिन 6 से अधिक नहीं होते, इसलिए हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं और आते हैं हमारे 3 विषम दिन। उसके बाद हम 300 में कहें तो 300 में कितने आते हैं, 100 में 5 आते हैं, तो 3 गुणा 5 मतलब 15, और कभी भी 6 से अधिक नहीं होते, इसलिए हमें 7 से डिवाइड करते हैं तो आता हमारा 1 विषम दिन। और यही हमारे कोड बन जाते हैं। फिर यहीं से कोड निकल कर आते हैं जो आपको याद कराए जाते हैं कि यहाँ 100 का कोड कितना होता है 5, 200 का 3 और 300 का 1। उसी प्रकार 400 का कोड क्या होता है देखो, तो 400 में कितने विषम दिन होते हैं, 400 में कितने विषम दिन होते हैं, 100 में होते हैं, 100 में होते हैं कितने 5, तो इसलिए 4 गुणा 5 बराबर 20 विषम दिन। लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि 400 में जो लीप 400 की बात करें, 400 अपने आप में एक लीप वर्ष है, तो इसलिए एक और काउंट हो जाता है इसमें, तो ये हो जाते हैं हमारे 21। तो 21 विषम दिन कभी भी होते नहीं, तो 7 से डिवाइड करो, 7 से 21 0। तो जो भी लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष वाली शताब्दी हमारी जो भी होती है, उनमें हम अगर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें तो 0 होती है। 400 में 0, बात करें 800 में कितने होंगे तो इसमें भी 0, बात करें हम 1200 में कितने होंगे तो इसमें भी 0, 1600 में इसमें भी 0, 2000 में इसमें भी 0। तो जितनी भी हमारी लीप वर्ष शताब्दी होती हैं उन सभी में कितने होते हैं विषम दिन, 0 होते हैं। तो 100 में होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो यही इनके कोड बन जाते हैं कि 100 का कोड होता है 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। ऐसे ही हम बात करें कि 1600 में कितने होते हैं 0, तो 1700 में कितने होंगे, अब देखो 1700 में कितने होंगे, 1700 अगर हम बात करें 1700 की, तो 1700 में कितने विषम दिन होंगे, तो इसे तोड़ लेते हैं हम 1600 और प्लस 100। तो 1600 में अभी बताए थे मैंने 0 थे, और 100 में कितने होते हैं 5, तो इसका मतलब 0 प्लस 5, तो ये आ जाते हैं 5। तो 1700 में भी कितने आते हैं 5। 1800 की बात करें हम, 1800 किस प्रकार तोड़ लेते हैं हम, 1600 और प्लस 200। तो 1600 में होते हैं 0 प्लस 200 में कितने थे 3, तो 0 प्लस 3 3। तो जितना हमारा लीप वर्ष शताब्दी से अधिक वर्ष होंगे, जैसे 1600 था, लीप वर्ष यहाँ पर कौन था 1600, तो 1600 से 1700 कितना अधिक है 100 अधिक है, 100 अधिक है, इसलिए इसका कोड भी 100 के समान होगा। तो जो हमारा 100 का कोड था वो 1700 का, जो 200 का कोड था वो हमारा 1800 का, जो 300 का कोड था वो हमारा 1900 का। तो ये हमारे कोड याद किए जाते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे निकालने आने चाहिए कि किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो 100 का जिस प्रकार 5 होता है उसी प्रकार हमारा 1700 का होगा 5, 200 का कितना होता है 3 होता है, तो 1800 का कितना होगा 3 होगा, 300 का होता है हमारा 1, तो 1900 का 1 होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।